नमस्कार दोस्तों, फिल्मी बाबा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोमांच, ड्रामा और एक्शन से भरपूर एक वैम्पायर फिल्म की। इस मूवी का नाम है ब्लड रेड स्काई, जो नेटफ्लिक्स पर साल 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्कॉटलैंड के एक मिलिट्री एयरबेस पर अटलांटिक के दूसरी तरफ से आ रहे एक प्लेन को लैंडिंग कराने की तैयारी की जा रही है। इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। इस मुसीबत से निपटने के लिए स्कॉटलैंड की आर्मी कर्नल ड्रमोंड को बुलाती है। इसके पहुंचते ही वहां की एक ऑफिसर बताती है कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि फ्लाइट के पायलट और को पायलट मर चुके हैं। उन्हें जानकारी मिली थी कि प्लेन पर एक आदमी है जो जर्मन टेररिस्ट के बारे में कुछ जानता है। इस बीच कंट्रोल रूम से प्लेन को लगातार निर्देश भेजे जा रहे थे कि वो किस तरह से अपने रनवे पर लैंड करे। प्लेन काफ़ी रफ लैंडिंग करता है। कर्नल ड्रमोंड फ्लाइट पर नजर रख रहा होता है, तभी उसे प्लेन के सिक्योर दरवाजे पर एक हलचल दिखाई देती है। यहाँ पर एक बच्चा पैरासूट की रस्सी के सहारे प्लेन से नीचे उतरता है। आर्मी के जवान तुरंत वहां पहुंचते हैं और बच्चे को वहां से ले जाते हैं। इस बीच कर्नल को प्लेन के कॉकपिट में हलचल दिखाई देती है। कर्नल रेडियो के जरिए उस व्यक्ति को धीरे से पायलट की कुर्सी पर बैठने और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहता है। ऐसा ना करने पर कर्नल उसे गोली मारने की धमकी भी देता है। यह आदमी कर्नल से कहता है कि उसे प्लेन से उतरने दें ताकि वो पूरी बात बता सके। वो कहता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। कर्नल एक डॉक्टर को प्लेन से निकले बच्चे एलाइस का मेडिकल चेकअप करने के लिए भेजता है, लेकिन वो बच्चे से बात नहीं कर पाती है। एलाइस डरा हुआ था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन यकीन मानिए आपका ऐसा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगले सीन में एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एलाइस की मां नाडिया होटल के रूम में है और फ्लाइट पर जाने की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर बाद नाडिया एक डॉक्टर से बात करती है जो न्यूयॉर्क में है। नाडिया अपनी रहस्यमय बीमारी के इलाज के लिए इसी डॉक्टर से मिलने न्यूयॉर्क जा रही थी। नाडिया अपने बेटे एलाइस को सारे सामान चेक करने के लिए कहती है और एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं। इसके बाद नाडिया थोड़ी देर में बाथरूम से आने की बात कहकर एलाइस को लॉबी में ही रहने को बोलती है। बाथरूम में नाडिया अपने दवाई का बैग खोलती है और उसमें से एक दवाई निकालकर पी जाती है और फिर खुद को एक इंजेक्शन भी लगाती है। लॉबी में फरीद नाम का एक यात्री बैठा होता है। अकेला एलाइस फरीद से बातें करने लगता है। इस बीच नाडिया आ जाती है और वो अपनी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में यह प्लेन जर्मनी से अमेरिका की तरफ उड़ जाता है। प्लेन में नाडिया अपनी सीट पर अपनी नोटबुक खोलती है, जिसमें उसके पति की भी फोटो होती है। वो याद करती है कि वो दोनों बर्फ के साथ खेल रहे हैं, अच्छे पल बिता रहे हैं। बाद में वो दोनों अपने बच्चे के साथ इसी बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं। नाडिया का पति दोनों को कार में ही छोड़कर मदद के लिए निकलता है। अचानक ही नाडिया अपनी यादों से बाहर निकलती है और प्लेन में कुछ हलचल महसूस करती है। यहाँ पर एडबाल नाम का यात्री माहौल खराब कर रहा था। उसे रोकने के लिए एक एयर मार्शल आता है तो वो उससे भी उलझ जाता है, जिसके बाद एक दूसरा एयर मार्शल भी आ जाता है। इस बीच एडबाल एक एयर मार्शल की चाकू घोंपकर हत्या कर देता है और उसका दूसरा साथी दूसरे एयर मार्शल को मार देता है। वो तीसरे एयर मार्शल को भी खोज लेते हैं और उसकी भी हत्या कर देते हैं। इस दौरान नाडिया को यह महसूस होने लगा था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो रही है। इसी बीच एडबाल यात्रियों के बीच आता है और बंदूक निकालते हुए सभी को चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहता है। उसका साथी भी वहां आता है और सभी यात्रियों को प्लेन के पिछले हिस्से में बैठने के लिए कहता है। हाईजैकर में से एक कॉकपिट का दरवाजा नॉक करता है। भीतर से को पायलट बास्टियन निकलता है और कहता है कि उसने पायलट की हत्या कर दी है। ये को पायलट इन्हीं हाईजैकर्स का साथी है। पायलट की लाश को हाईजैकर्स प्लेन के निचले हिस्से में फेंक देते हैं। इसके बाद एडबाल यात्रियों को बंदूक दिखाकर कहता है कि वो अपने दोनों हाथ सीट पर रखकर झुक जाएं। एक हाईजैकर प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकालता है और उसे रीप्रोग्राम करने के बाद कॉकपिट में जानकारी देता है। इसके बाद पायलट प्लेन को दूसरे रूट पर टर्न कर देता है। छोटा बच्चा एलाइस अपनी माँ के लिए डरा हुआ था। वो नाडिया को प्लेन का मैप दिखाता है और बताता है कि वो कैसे सनलाइट से बचने के लिए प्लेन में कहीं छिप सकती है। एक हाईजैकर फरीद को प्लेन के आगे वाले हिस्से में ले जाता है और दूसरा हाईजैकर एडबाल को शांत कराने की कोशिश करता है। इन सब के बीच एक छोटा बच्चा एलाइस अपने सीट से भाग जाता है। नाडिया एलाइस के पीछे जाती है और एडबाल नाडिया के पीछे आता है। एडबाल नाडिया को गोली मार देता है और ये सब कुछ एलाइस के सामने होता है। वो बच्चे को पकड़ते हैं और उसे वापस अपनी सीट पर बैठा देते हैं और वहां से न हिलने की धमकी देते हैं। हाईजैकर्स में से एक बर्ग एडबाल के पास आता है और उसे कहता है कि उसने किसी और को गोली मारी तो वो उससे मार डालेगा।
लेकिन बर्ग बाकी पैसेंजर्स को नाडिया की मौत का उदाहरण देते हुए चुप रहने और अपनी सीट पर बैठे रहने की धमकी भी देता है। इस दौरान हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नाडिया बर्फीली रात में कार के भीतर अपने बच्चे के साथ मदद की तलाश में गए अपने पति का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो जाने के बाद नाडिया खुद कार से बाहर निकलती है और अपने बच्चे को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है जिस तरफ उसका पति गया था। नाडिया एक खंडहर नुमा मकान की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि उसका पति यही मदद मांगने के लिए रुका होगा। मकान के भीतर वो खून के धब्बे देखती है। खून के निशान का पीछा करते हुए नाडिया बेसमेंट तक जाती है। यहाँ अचानक ही एक वैम्पायर आ जाता है और नाडिया का पीछा करने लगता है। नाडिया खुद को एक कमरे के भीतर बंद कर लेती है। यहाँ वो देखती है कि उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। वैम्पायर एक खिड़की के रास्ते नाडिया तक पहुंचता है। नाडिया उससे लड़ने का फैसला करती है, लेकिन ये वैम्पायर नाडिया को काट लेता है और इसी वक्त धूप निकलने के कारण वैम्पायर की मौत हो जाती है। अचानक ही नाडिया की आंख खुलती है। वो गोली लगने के बाद भी जिंदा थी। वो एक हैच के जरिए प्लेन के निचले हिस्से में आ जाती है। प्लेन में हाईजैकर्स फरीद के साथ एक और यात्री को उसका संदेश रिकॉर्ड करने के लिए धमकी दे रहे होते हैं। इधर बाकी हाईजैकर्स प्लेन के निचले हिस्से में वो सामान लेने के लिए आते हैं जिससे वो एक बम बना सकें। नाडिया भी यही होती है जो एक कार के नीचे छिप जाती है। वहीं पर एक कुत्ता बंधा होता है जो जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को चुप कराने के लिए हाईजैकर यूरी वहां आता है और नाडिया को देख लेता है, लेकिन नाडिया उस पर हमला करती है और उसे मार डालती है। इस दौरान हाईजैकर्स फरीद को यात्रियों के बीच ले जाते हैं और डरे हुए एलाइस के पास जाकर फरीद बैठ जाता है। इधर नाडिया तेजी से वैम्पायर के रूप में बदल रही होती है। वो अपना इंजेक्शन निकालती है ताकि वो खुद को बदलने से रोक सके, लेकिन तभी वो हाईजैकर्स की बात सुन लेती है कि उन्होंने अपना बम बना लिया है और वो 10 मिनट में ही प्लेन से कूदने वाले हैं। नाडिया खुद को इंजेक्शन नहीं लगाती है, बल्कि वो मरे हुए यूरी का खून पीती है और खुद को तेजी से वैम्पायर के रूप में बदलती है। नाडिया हाईजैकर्स को खोजते हुए प्लेन के दूसरे हिस्से में जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर एक हाईजैकर यात्रियों को धमकी दे रहा होता है कि वो अपनी सीट से उठेंगे तो वो जहरीली गैस छोड़ देगा जिससे सारे मारे जाएंगे। इसके बाद हाईजैकर्स नीचे जाते हैं जहाँ उन्हें यूरी की लाश मिलती है। यहाँ पर वो कुत्ता भी होता है जिसके मुंह में खून लगा होता है। नाडिया ने उसे खोल दिया था ताकि हाईजैकर्स को लगे इसी कुत्ते ने यूरी को मारा है। नाडिया यात्रियों के पास पहुंचती है, एलाइस को गले लगाती है और कहती है कि वो जहरीली गैस को नष्ट कर देगी। नाडिया कॉकपिट में पहुंचती है जहां वो देखती है कि एक भी पायलट नहीं है। वो यात्रियों से पूछती है कि क्या कोई प्लेन उड़ा सकता है। एक यात्री इसके लिए हाँ कहता है। नाडिया उसे लेकर कॉकपिट में जाती है और फरीद बाकी यात्रियों को समझाता है कि नाडिया सब ठीक कर देगी। नाडिया इस यात्री को लेकर कॉकपिट में जाती है और इससे पहले कि फरीद भी वहां आता वो दरवाजे को बंद कर लेती है। इस दौरान हाईजैकर्स अपने पैरासूट पहन चुके होते हैं और प्लेन से जंप करने के लिए तैयार रहते हैं। बर्ग अपने उस आदमी से बात करता है जो उन्हें नीचे उतरने के बाद लेने आएगा। कॉकपिट में प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। नाडिया मॉनिटर पर हाईजैकर्स को देखती है कि वो कूदने की तैयारी में हैं। वो प्लेन का ऑटो पायलट मोड बंद करने के लिए कहती है। नीचे एडबॉल को कुछ चीजें मिलती है जिससे वो जान जाता है कि नाडिया मरी नहीं है। वो प्लेन में बर्ग के साथ वापस लौटता है। एक यात्री उन्हें बता देता है कि नाडिया कॉकपिट के भीतर है। वो नाडिया से कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। नाडिया प्लेन उड़ा रहे यात्री से कहती है कि वो यूरोप के करीब हैं, लेकिन वो प्लेन को फिर से अमेरिका की तरफ मोड़ ले। नाडिया का रूप देखकर प्लेन उड़ा रहा यात्री डर जाता है और वो उसी के अनुसार करता है। हाईजैकर्स को एहसास हो जाता है कि प्लेन वापस मुड़ रहा है। बर्ग कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने के लिए धमकी देता है और दरवाजा न खोलने पर एक यात्री को मारने की बात करता है। वो एक यात्री को गोली भी मार देता है और नाडिया से कहता है कि जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगी वो यात्रियों को ऐसे ही मारता रहेगा। बर्ग एडबाल से कहता है कि वो एक और यात्री को लेकर उसके पास आए। हाईजैकर्स एक छोटी लड़की को लेकर आता है। बर्ग नाडिया से कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उस लड़की को मार देगा। इससे पहले कि बर्ग उसे गोली मारता, नाडिया कॉकपिट का दरवाजा खोलकर उसी के ऊपर कूद जाती है और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही नाडिया बर्ग के ऊपर हमला कर उसका खून चूस लेती है। इस बीच प्लेन चला रहा यात्री फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। एलाइस भी कॉकपिट के भीतर ही था। बर्ग का खून पीने के बाद नाडिया बाकी हाईजैकर्स के पीछे जाती है जो डर के मारे प्लेन के पिछले हिस्से में छिप जाते हैं। नाडिया के काटने से बर्ग भी वैम्पायर बनने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर नाडिया फिर वापस आती है ताकि वो बर्ग को पूरी तरह से खत्म कर सके। एडबाल ये सब कुछ देख रहा होता है। नाडिया एलाइस से कहती है कि वो किसी भी हाल में कॉकपिट का दरवाजा न खोले। वो बाथरूम जाती है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखती है।
एडबॉल नाडिया का बैग देखता है और उसके नोटबुक को पढ़ता है और अपने साथियों को भी बताता है। वो कॉल को बताता है कि नाडिया एक वैम्पायर है। कॉल को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाकी साथी बताते हैं कि यह सच है। एडबॉल बताता है कि यूवी लाइट से नाडिया को परेशानी है और वो इसका सामना नहीं कर पाएगी। नाडिया खुद को इंजेक्शन लगाती है और वापस पुरानी यादों के पिटारे में चली जाती है। नाडिया बच्चे की देखरेख करती है और खुद भी खून पीकर जिंदा रहती है। बच्चे के रोने पर नाडिया उस पर गुस्सा होती है, लेकिन वो खुद उसे नुकसान न पहुंचाए इसलिए अपने नुकीले दांतों को वो खुद ही उखाड़ देती है। एक दिन नाडिया उस जगह पर वापस जाती है जहां वो खुद वैम्पायर बन गई थी। वहां पर उसे पुराने वैम्पायर का पिता नजर आता है। यह आदमी बताता है कि उसके होने पर भी उसका बेटा खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। यह आदमी नाडिया पर गोली चलाता है और कहता है कि तुम सभी श्रापित हो और सिर्फ दर्द देने के लिए बने हुए हो। सीन वापस प्लेन पर शिफ्ट होता है जहां एडबॉल अपने लिए एक नुकीला हथियार बना रहा होता है। कार्ल बास्टियन को कन्विंस करता है कि किसी भी तरह से कॉकपिट में घुसो और प्लेन को फिर से यूरोप के रास्ते पर ले आओ। इस बीच एलाइस कॉकपिट का दरवाजा खोलता है और बाथरूम से अपनी मां को निकालकर घसीटता हुआ वापस लाता है, लेकिन हाईजैकर्स वहां आ जाते हैं। प्लेन उड़ा रहा यात्री एलाइस को बाहर ही छोड़ देता है और कॉकपिट का दरवाजा बंद कर लेता है। नाडिया उठती है और एडबॉल को मारने के लिए जाती है। एडबॉल हाथों में नुकीला हथियार और यूवी लाइट लेकर नाडिया का ही इंतजार कर रहा होता है। यूवी लाइट पड़ने से नाडिया बेहोश हो जाती है। वो अपने साथियों से कहता है कि प्लेन पर वो अपना कंट्रोल वापस ले लें, जबकि वो नाडिया के पास जाता है और ये देखता है कि आखिर वो है क्या। एडबॉल एक इंजेक्शन से नाडिया का खून निकालता है और उसे मारने के लिए खड़ा होता है। तभी एलाइस वहां आ जाता है। उसके हाथों में बंदूक है जो उसने एडबॉल पर ताना होता है। सन की एलाइस एडबॉल के पास पहुंचता है और बंदूक छीनने लगता है। तभी गोली चल जाती है जो प्लेन के विंडो को तोड़ देती है। इससे प्रेशर बिगड़ने से प्लेन भी अनस्टेबल हो जाता है। एक हाईजैकर बताता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा है और उन्हें इस मुसीबत से बचने के लिए प्लेन को जमीन के नीचे की तरफ ले जाना होगा। नाडिया फिर से खड़ी होती है, एलाइस को ऑक्सीजन का मास्क लगाती है और एडबॉल पर गोली चलाती है, लेकिन वो बचकर भाग निकलता है। इसी वक्त कॉकपिट का सीन दिखाया जाता है जहां प्लेन उड़ा रहा यात्री दरवाजा संभालने के कारण ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा पाता है और मर जाता है। इसी वजह से हाईजैकर्स फिर से कॉकपिट में घुस जाते हैं। नाडिया एलाइस को लेकर प्लेन के दूसरे हिस्से में जाती है और वो उसे फरीद के पास रहने को कहती है। वो महसूस करती है कि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। नाडिया एडबॉल को खोजते हुए उसके पास जाती है। एडबॉल एक बुलेट प्रूफ कार के भीतर बंद हो जाता है। नाडिया गोली चलाती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। सन की एडबॉल नाडिया के खून से भरा इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। नाडिया कहती रहती है कि वो ऐसा ना करे। नाडिया का खून उसके भीतर जाते ही एडबॉल भी वैम्पायर बनने लगता है। नाडिया समझ जाती है कि इसे रोकना होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नाडिया को शराब की बोतल और माचिस मिल जाती है। वो शराब को गोली लगने की वजह से बनी कार की दरार के भीतर डालती है और उसमें आग लगा देती है। नाडिया को याद आता है कि पुराने वैम्पायर ने मरते वक्त कहा था कि उन्हें खुद को फैलने से रोकना होगा ताकि लोग सुरक्षित रहें। प्लेन अब काफी नीचे आ चुका था और स्टेबल हो चुका था। कॉकपिट स्क्रीन में हाईजैकर्स देखते हैं कि नीचे आग लगी हुई है, लेकिन उनके नीचे आने से पहले ही नाडिया आग को बुझा चुकी थी और धीरे धीरे प्लेन के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। हाईजैकर्स नाडिया पर गोली चलाते हैं। इससे यात्री डर जाते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। वो प्लेन के आगे के हिस्से में भागने लगते हैं। फरीद भी एलाइस को लेकर आगे की तरफ भागता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडबॉल कार के भीतर अभी भी जिंदा था। बाहर निकलते ही वो अपने साथी पर हमला करता है और उसका खून पी जाता है। इधर नाडिया प्लेन के दरवाजे को बंद करती है ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहें। तभी वो एलाइस को सुनती है जो कह रहा था कि प्लेन के बाकी यात्री नाडिया को मारना चाहते हैं। वो नाडिया को घेर लेते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। नाडिया उसे मारने की कोशिश कर रहे एक यात्री पर हमला कर देती है और बाकी यात्री उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को आज़ाद कर लेती है और फरीद के पीछे जाती है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई होती है। नाडिया का बेटा एलाइस उसे कन्विंस करता है कि वो फरीद को ना मारे। इसी बीच एक दूसरा यात्री नाडिया के ऊपर बंदूक ताने होता है। अचानक नाडिया को दूसरे वैम्पायर्स की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो यात्रियों से कहती है कि उन्हें उन वैम्पायर्स से बचना होगा। नाडिया यात्रियों को बचाने के लिए बचे हुए दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है। फरीद नाडिया की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एडबॉल उसे काट लेता है। तभी एक दूसरा यात्री एडबॉल पर गोलियां चलाने लगता है। नाडिया फरीद के हाथ को काट देती है ताकि वैम्पायर का खून का असर उसके शरीर के भीतर न घुसे।
इस बीच कर्टिस नाम का हाईजैकर जो वैम्पायर बन चुका होता है प्लेन के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। नाडिया किसी तरह से उसे ऊपर आने से रोकती है और यात्रियों को वैम्पायर्स का शिकार होने से बचाती है। इसके बाद नाडिया यात्रियों के बीच जाती है और पायलट बास्टियन को खोजती है। फरीद बाकी यात्रियों को कन्विंस करता है कि नाडिया उनकी तरफ है। नाडिया बास्टियन को लेकर कॉकपिट में जाती है। बास्टियन कहता है कि उन्हें किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतरना होगा क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है। फरीद और एलाइस नाडिया को कन्विंस करते हैं कि वो कॉकपिट के बेसमेंट में चली जाए जहां पूरी तरह से अंधेरा है और सुरक्षित है, जबकि वो दोनों कॉकपिट में बास्टियन के साथ रुकते हैं। बास्टियन नज़दीक के आर्मी एयरबेस से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उनके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन यात्रियों ने हाईजैकर्स को कार्गो होल्ड में कैद कर लिया है और किसी तरह से खुद को बचा लिया है। इस दौरान एलाइस अपनी मां की दवाइयों के बॉक्स को देखता है, जबकि बाकी यात्री वैम्पायर्स के चीखने की आवाज़ें सुनते हैं जो कार्गो होल्ड में बंद होते हैं। इस दौरान एक घायल यात्री जो मर रहा होता है वो एडवाल के दरवाजे को खोल देता है और खुद को काटने के लिए कहता है ताकि वो जिंदा रहे। एडवाल घायल यात्री को फेंक देता है और दूसरे पैसेंजर्स पर हमला कर देता है। नाडिया और फरीद ये देखते हैं कि एडवाल की वजह से अब पूरा का पूरा प्लेन ही वैम्पायर बन चुका है और अब वो कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा है। बास्टियन फरीद को कहता है कि वो दरवाजा न खोले। नाडिया उनसे कहती है कि अब वो प्लेन को जमीन पर नहीं उतार सकते क्योंकि इससे वैम्पायर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। फरीद उनसे कहता है कि उन्हें प्लेन को जमीन पर उतार कर इसे बम से उड़ा देना चाहिए। सभी सहमत होते हैं और हाईजैकर्स के बम को फ्यूल टैंक में सेट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वहां बम तो है लेकिन टाइमर रिमोट नहीं है। नाडिया उनसे कहती है कि उन तीनों के बाहर निकलने के बाद वो प्लेन को खुद मैनुअली उड़ा देगी और एलाइस को कन्विंस करती है कि ऐसा करना जरूरी है, लेकिन एलाइस अपनी मां को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो निर्णय करता है कि टाइमर को खोज कर लाएगा। यूवी लाइट से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एलाइस किसी तरह से टाइमर को खोज लेता है। वापस लौटते समय वैम्पायर एलाइस पर हमला करते हैं और गिरने की वजह से यूवी लाइट उसके हाथ से छूट जाती है। नाडिया कॉकपिट मॉनिटर से ये सब देख रही होती है। वो एलाइस को बचाने के लिए बाहर जाने का निश्चय करती है। वो बास्टियन से पूछती है कि क्या प्लेन सही दिशा में जा रहा है। बास्टियन कहता है कि ये ऑटो पायलट मोड में है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से कोई भी इसे लैंड करा सकता है। नाडिया फरीद को कहती है कि वो एलाइस का हमेशा ख्याल रखे। इसके बाद नाडिया बास्टियन को काटकर उसका खून पीती है ताकि वो और ताकतवर हो जाए। इधर वैम्पायर एलाइस को मारने की कोशिश कर रहे थे। एडबॉल एलाइस की आवाज को सुनता है और वो खुद इसे मारने के लिए वहां आ जाता है। इससे पहले कि एलाइस के पास पहुंचता नाडिया वहां आ जाती है। अब प्लेन के कार्गो में एडबॉल और नाडिया के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में एडबॉल जीत रहा होता है। वो नाडिया को काटने लगता है, तभी एलाइस कार्गो के दरवाजे पर ब्लास्ट कर देता है ताकि उसकी मां एडबॉल को प्लेन के बाहर फेंक सके। फरीद कॉकपिट स्क्रीन से देखता है कि एलाइस और उसकी मां कार्गो में अकेले हैं। तभी एडबॉल किसी तरह से फिर से प्लेन में वापस आता है और एलाइस को खींचने लगता है। फरीद ऑटो पायलट को ऑफ कर देता है और प्लेन को दूसरी तरफ घुमा देता है। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधे एडबॉल पर पड़ती हैं और वो मर जाता है। एलाइस अपनी मां को जिंदा करने के लिए अपना ही खून उसे पिलाता है। जागने के बाद नाडिया किसी तरह से खुद को एलाइस का खून पीने से रोकती है और वो एलाइस को पीछे धक्का देती है और खुद को वापस कार्गो होल्ड में बंद कर लेती है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है आर्मी एयरबेस की तरफ, जहां एलाइस अब बात कर रहा होता है और वो अपने ट्रांसलेटर से कहता है कि वो फरीद को बाहर निकाल लें, लेकिन आर्मी वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं और फरीद को भी बुरा आदमी बताते हैं। एलाइस कहता है कि फरीद को सूरज ढलने से पहले वहां से निकालना होगा वरना वैम्पायर्स भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन आर्मी वाले एलाइस को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और एक बार फिर कर्नल ड्रमोंड कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। वो अपने जवानों को निर्देश देता है कि थोड़ा इंतजार करें ताकि वैम्पायर्स प्लेन में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को खा जाएं। ध्यान बटाने और समय नष्ट करने के लिए वो बार बार फरीद से कहते हैं कि वो सरेंडर कर दे। वो फरीद की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। अंत में गोली मारकर फरीद को घायल कर देते हैं और इससे पहले कि फरीद बम का बटन दबा पाता, जवान उसे प्लेन से बाहर निकालने लगते हैं। ये जवान प्लेन के भीतर घुस जाते हैं, इस बात को जाने बिना कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा है। इधर एलाइस को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में डाला जाता है, लेकिन अपने लिए तैयार किया गया बेहोशी का इंजेक्शन एलाइस वहां नर्सिंग स्टाफ को लगा देता है और खुद वहां से बाहर निकल जाता है। एलाइस अपना टेडी बियर उठाता है और एम्बुलेंस से बाहर कूदकर वापस प्लेन की तरफ भागता है। प्लेन में जवानों के ऊपर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं, लेकिन बचे जवान फरीद की बात नहीं सुनते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद फरीद को एलाइस दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, लेकिन एलाइस तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है।
एलाइस जब प्लेन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक जवान को खा रही होती है और वो उसे भी अपने पास बुलाती है। लेकिन एलाइस को एहसास हो जाता है कि नाडिया अब उसकी माँ नहीं है। एलाइस के पास बम का रिमोट था, वो इससे पूरे प्लेन को उड़ा देता है और कर्नल ड्रमोंड और उसके जवानों को हैरान कर देता है। बम धमाके के बाद एलाइस भी घायल हो जाता है। तभी फरीद भागते हुए उसके पास आता है और एलाइस को उठाकर गले लगा लेता है। दुख, दर्द और इंसानियत की जीत की भावना के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि फिल्मी बाबा का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन यकीन मानिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।